सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की दुनिया में जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती। अब तो कीबोर्ड्स, जाली अकाउंट्स और फेक ट्यूटर्स को हथियार बनाकर हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ी जा रही है। फ्रांस के मोतबर चैनल फ्रांस 24 ने एक बड़ा डिजिटल गठजोड़ बेनकाब किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अफगानिस्तान से चलने वाले एक मुनज़्ज़म नेटवर्क एक्स साबका ट्विटर पर जाली ईरानी बनकर जहर घोल रहा है। ये कोई आम प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है जिसका सीधा हदफ है पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम सालसी को सबूताज करना। आज की वीडियो में हम इस पूरे गठजोड़ को तफसील से खोलेंगे। दलालों और नमक हरामों का ये अलायंस किस तरह पाकिस्तान के बढ़ते हुए सिफारती असर को कुचलने की कोशिश कर रहा है। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्रांस 24 की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक मुनज़्ज़म नेटवर्क भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। ये लोग ईरानी पासपोर्ट, ईरानी नामों, ईरानी फ्लैग और ईरानी सकाफती निशानात इस्तेमाल करके जाली अकाउंट्स बनाते हैं। फिर ये अकाउंट्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीली कहानियाँ फैलाते हैं। कभी पाकिस्तान को गद्दार कहते हैं, कभी ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का एजेंट है। रिपोर्ट बताती है कि जाली ईरानी अकाउंट्स कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करते हैं। एक ही वक्त में सैकड़ों अकाउंट्स एक ही हैशटैग, एक ही फेक न्यूज़ को ट्रेंड कराते हैं। यह सिर्फ इनफरादी ट्रोलिंग नहीं, ये एक प्रोफेशनल डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है जिसमें फेक फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स, आइडेंटिटीज़ और बोट नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान खत्ते में अमन की सिफारतकारी का अहम किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान टेंशन के वक्त पाकिस्तान बैक चैनल टॉक्स में सालसी कर रहा है। फ्रांस 24 ने खुद अपनी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान को पीस मेकर कहा है। ये दलाल और नमक हराम इस बात से खौफजदा हैं कि अगर पाकिस्तान कामयाब सालसी कर गया तो पाकिस्तान के खत्ते में डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। भारत की स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन की पॉलिसी नाकाम हो जाएगी। इसलिए इनका हदफ ट्रस्ट आर्किटेक्चर को कलेप्स करना, यानी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एतमाद को तोड़ना है। दोनों मुल्कों के अवाम में शकूक व शुबहात पैदा करना। ये सस्टेन्ड हाइब्रिड वॉरफेयर है जिसमें कीबोर्ड्स को हथियार बनाया गया है ताकि एक रियासत की अमन की कोशिशों को तबाह किया जा सके। ईरानी नाम, ईरानी फेक आइडेंटिटीज़ क्रिएट करना, किसी भी अफसर की आम ईरानी IRGC की प्रोफाइल पिक्चर फारसी में पोस्ट करना, फैब्रिकेटेड नैरेटिव, जाली वीडियोस एडिट इस्तेमाल करके रिसाइकल्ड वॉर फुटेज, ऑडियो कहानियाँ गढ़ना। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अमेरिका को ईरान पर हमले की मालूमात दे रहा है जैसे इल्ज़ामात। कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, एक अकाउंट पोस्ट करता है, अकाउंट्स इसे रिट्वीट, लाइक और 50-100 से ज़्यादा रिट्वीट करना, लाइक करना दूसरे करते हैं। अल्गोरिथम इसे ट्रेंड करके एम्पलीफाई कमेंट से देता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ईरानी अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा, पाकिस्तानी अवाम में ईरान के बारे में शक और आलमी सतह पर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुँचाना। ये डिवाइड एंड रूल का डिजिटल वर्जन है। पाकिस्तान के लिए खतरात और सबक। दोस्तों, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं, ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर कैंपेन का हिस्सा है जिसमें भारत, अफगानिस्तान और मुमकिन तौर पर दीगर अनासिर शामिल हैं। पाकिस्तान की फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम इसे ट्रैक कर रही हैं, लेकिन हमें भी जागना होगा। हम क्या कर सकते हैं? हर पोस्ट को वेरीफाई करें, खास तौर पर जब वो इमोशनल हो और ईरानी अकाउंट से आ रही हो। जाली अकाउंट्स को रिपोर्ट करें, पाकिस्तान की मुस्बत सिफारतकारी की कहानी को आगे बढ़ाएं। आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैलाएं कि अवेयरनेस हकीकी जंग से कम है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, चाहे कश्मीर हो, अफगानिस्तान हो या ईरान। US टेंशन, हमारा किरदार पीस मेकर का है ना कि जंग का, लेकिन दुश्मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलालों, नमक हरामों का ये गठजोड़ आखिरकार नाकाम हो गया क्योंकि हकीकत हमेशा सामने आ जाती है। फ्रांस 24 जैसे आलमी मीडिया ने भी इसे बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईरान के साथ भाईचारा कायम रहे और जो लोग जाली अकाउंट चलाकर खत्ते में आग लगा रहे हैं, इनकी असलियत भी एक दिन पूरी दुनिया के सामने आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें
اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. کمنٹس میں بتائیں آپ اس گٹھ جوڑ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.